अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। मुंह खोलो। थैंक यू। रतन जी आप भी मुंह खोलें। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? बड़ा पैसा आ गया तेरी जेब में या खुद को बड़ा शेर जवान समझता है जो मेरा हाथ मांगने निकल पड़ा है? मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि तुम रतन लाल को भूल जाओगी। चल चल अपना रिश्ता रख उसी जेब में जिसमें बड़ा पैसा है। तू क्या समझता है मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर है जो तू मुझे खुशी का झांसा देगा, नोट दिखाएगा और मैं पके हुए फल की तरह तेरी गोद में आ गिरूंगी? अरे बहुत देखे तेरे जैसे सच्चे झूठे आशिक, मैं तुझे नहीं मिल सकती। अरे क्यों नहीं मिल सकती? जिस शख्स की तुम तलबगार हो ना, वो सीता के साथ आज से नई जिंदगी शुरू कर चुका उसी घर में। आइए आइए। आदाब। ये नंदिनी और रतन के डिवोर्स क्यों हुई? कोई पर्सनल इशू था उनका। ऑलराइट, ठीक है जी, मैं चलता हूँ। आदाब। नहीं नहीं, रतन को तो बुलाने दो, उससे अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। उठ मेरे पवित्र स्थान से, तेरी जुर्रत कैसे यहाँ बैठने की? नंदिनी देखो। देख रही अच्छी तरह। तूने 2 टके की सियासत करके मेरा घर उजाड़ दिया। रतन के साथ शादी के फेरे भी ले लिए, पर मैं नहीं मानती इस नौटंकी को। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। तूने ऐसे ही चाहा था कलमुही। क्या कर रही है तू? रतन! नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी ठीक तो? नंदिनी! रतन मैं प्यार करती हूँ तुझसे, मोहब्बत करती हूँ मैं तुझसे रतन। मैं नफरत करता हूँ तुमसे। अरे मैं मरती हूँ तुझ पर। पागल औरत, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। रतन, रतन प्लीज। नंदिनी तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो यार। रतन तू मेरा है सिर्फ। रतन आओ मेरे साथ। चूचू चूचू चूचू। अरे चल, खाना खाएगा, खाना खाएगा बेबी। अरे ये कौन है भाई? ये तो मेरा बच्चा है। यार इसकी हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रिकवरी की कोई चांस है या भी नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तमाम टेस्ट ठीक हैं, अक्सर नॉर्मल भी हो जाती है, फिर अचानक ऊटपटांग हरकतें करने लगती है। अगर यही सिचुएशन रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों ही नहीं, ये कम्प्लीटली पागल हो सकती है। यार सीनियर डॉक्टर तो कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे यही नज़र आता है। हाँ जबरू। दादा, विक्की मेंटल और सारे लौंडे पकड़े गए। तो मैं क्या करूं? दादा आपको तो पता है आजकल हालात कैसे हैं। हमारा नाम तो नहीं आएगा। बात सुन, ना तो हमने लाठी चलाई है ना गोली, सिर्फ सियासत की है। कुछ नहीं होता हमें। क्या हुआ? अजमल भाई का फोन था, उन्होंने बताया कि नंदिनी को पागल खाने भेज रहे। ओह माय गॉड यार, प्लीज मुझे ये सब कुछ ना बताओ। और ये बस्ती के काम और सीता इन कंपनी को तुम ही देख लो। मुझसे तो इस औरत पे जो जुल्म हो रहे हैं, इसको लेके पहले मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे भी ये जुल्म देखकर कोई खुशी नहीं हो रही है, लेकिन करना पड़ता है ना। रहने दो, तुम्हारी तो सीता भागड़ी से बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती कि मैं उसके घर की तरफ नजर उठा के भी देखूं। हिम्मत है वैसे तुम्हारी। इस पूरे वाकये में सीता और रतन की सेल्फिशनेस नजर जरूर आ रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन कोई घिनौना
और साजिशी दिमाग है। ये सारी आग उसी की लगाई हुई है, उसके अपने मफादात हैं और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कौन है? आकाश चोपड़ा। उठ जाए महाराज, 10:30 बज चुके हैं और आज संडे नहीं है और अब आप बैचलर भी नहीं रहे। ये सारी सुस्तियां ठीक नहीं हैं। उठ जाता हूँ, थोड़ी देर तो सोने दो। मैंने कौन सा नौकरी पे जाना है, अपने धंधे के मजे तो लूटने दो। जी नहीं, रूटीन बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि हमारी औलाद दिन भर सोती रहे और रात भर जागती रहे। प्लीज़ रतन, अब काम पे जाएं और मुझे कुछ मेडिसिन भी ला के दें। बेबी को केयर की ज़रूरत है। अच्छा, ये लो, उठ गया। चाय लाई हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक फ्रेश नहीं होंगे पानी तक नहीं दूंगी। प्लीज़ रतन, अब ये सुस्ती छोड़ो। आपकी एज ही क्या है और ओल्ड एज में क्या बनेगा? जो बनाओगी बन जाएगा। वैसे मास्टरनी से शादी करने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत है। सोते में भी डंडा चला देती है। अच्छा रतन, बस बहुत हो गया, अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुनो सुनो, ये तो बताओ, क्या लगता है तुम्हें, लड़का या लड़की? मुझे कैसे पता चलेगा? तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाओ ना। रोज सोचता हूँ लड़की हुई तो ऐसा करूंगा, लड़का हुआ तो वैसा करूंगा। सस्पेंस किस बात का आखिर? बिल्कुल भी नहीं। जो भी हो बस सलामत हो, चलता फिरता हो, अच्छा इंसान हो और दुनिया के लिए अच्छे काम करे। धन्य हो देवी जी, कोई नॉर्मल इंसान जन्म देने के बारे में नहीं सोचा। महापुरुष आ गया ना, हम सबकी वाट लगा देगा। मेरा बस चले तो अभी से आपकी वाट लगा दो, ताकि कायदे कानून फॉलो हो और मुझे तंग करना आप बंद करें। अच्छा, बस 1 घंटा और सोने दो, फिर उठ जाऊंगा। और इसमें मेरा क्या फायदा है? अगले वीकेंड पे 2 फिल्में दिखाऊंगा और 2 दरिया पे खाना भी खिलाऊंगा। मुझे एक भी नहीं देखना और बाहर का खाना आप ही खाएं और शाम तक सोते रहें। मैं खुद चली जाऊंगी मेडिसिन लेने। अच्छा रुको, ठीक है, जा रहा हूँ। और चलते हुए जाना, पेट आपका भी कम नहीं दिख रहा है? ना भूलूं तो तुझे बिलाता है? धंधे पर ध्यान दे, बाकी सारी चीजें मैं खुद देख लूंगा। खफा ना हो दादा, अब आपको गुस्सा बहुत आने लगा है। दरअसल तकलीफ मुझे रतन लाल की है, जिसका कारोबार नंदिनी जमा गई और अब सीता उसे औलाद का तोहफा देने वाली है। तुझे क्या लगता है रतन लाल का बच्चा है वो? क्या मतलब? तो फिर किसका है? अबे जानता हूँ रतन को, वो बाप बनने के काबिल नहीं है, वो बच्चा किसी और का है। क्या बकवास की तूने? वो मैं किसी और की बात कर रहा था रतन। तू मेरी बात कर रहा था? फिर से बोल, वरना मैं तुझे सुनने में गलत फहमी हुई है, मुझसे मत उलझ। उलझूंगा। किसी और के मुंह से नहीं सुना जो तू मुकर जाए। तो तू भौंक रहा था, मैंने खुद सुना है। मुझे सच सच बता क्या कह रहा था, वरना जानता नहीं है तू मुझे। अबे ओ, तू इतना बदमाश या सूरमा नहीं है कि मामा जी की अदालत लगा लेगा जहाँ चाहेगा। अबे जा बुज़दिल, नाकाम आदमी। तू तो है ही नामर्द, अपनी कही हुई बात पे खड़ा नहीं रह सकता। छक्के चक्का मैं नहीं तू है, मर्द तू नहीं मैं हूँ। तेरी बहन गवाही देती अगर जिंदा होती तो। अबे जा पूछ अपनी पहली बीवी नंदिनी से, तेरे लिए नत्थु हकीम से कुछ टाइम मैं लाता था। मुझे मैं कत्ल कर दूंगा। अबे छोड़, अबे छोड़, मर गए मुझे मारने वाले। ज्यादा तड़प नहीं, जा पूछ सीता से, रहती तेरे साथ है, बच्चा तैमूर ट्रस्ट वाले का पैदा करेगी। वैसे नहीं पैसा लगा रहा स्कूल में। अभी तुझे बताता हूँ कौन किससे लगा रहता है। छोड़ मुझे। रतन लाल क्या कर दिया तूने? तैमूर जकी, आज वीकेंड है, ये लैपटॉप छोड़ो, हमें नंदिनी के पास हैदराबाद जाना है। चलो जल्दी उठो।
नहीं यार अलीज़े, मैं बिजी हूँ, फिर कभी चलूंगा। एक काम करो, तुम अब्बू के साथ चली जाओ। अब्बू के साथ नहीं जा सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अजमल भाई नंदिनी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। जल्दी करो, उठो। प्लीज तुम इस बार अकेली चली जाओ ना। यार ये अक्सर शौहर शादी के बाद झक्की शक्की और बोरिंग क्यों हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बात मेरे लिए नहीं है। ट्रस्ट मी, ये बात सिर्फ तुम्हारे ही लिए हो रही है। अलीज़े, अलीज़े डार्लिंग। अरे सर जी, मैं तो आपको समझा ही नहीं सका। लेकिन मुझे बात समझ आ गई। कोई ऐसे ही तो किसी पर हमला नहीं करता ना, और वो भी सब्जी काटने वाली छुरी से। बात जो समझ आई है वो ये कि तुम ही ने रतन लाल को मुश्तिल किया और उसने तुम्हें जख्मी कर दिया। आप कुछ भी समझे महाराज, बहस तो है नहीं। छुरा लगने से पहले मैं और मेरा मुंशी जबरू चाय के ढाबे पे जा रहे थे चाय पीने कि अचानक रतन लाल ने कातिलाना हमला कर दिया। और जवाहर खान जी सर। तेरा यार हमें अभी तक पागल समझता है, जबकि हम तो अब ठीक हो चुके हैं। खैर, तुम्हारा बयान पूरा हुआ, बाकी बातें किसी और रोज के लिए रखते हैं। चलो। और हाँ, मामूली से जख्म है, जल्दी ठीक हो जाओ। चोपड़ा जी, चोपड़ा जी। राम राम। चोपड़ा जी, अब दर्द तो नहीं है? नहीं बे, छुरी ठंडी थी, जिगर तक ठंड पड़ गई मेरे तो। ये तो अच्छा हुआ जिगर में मोरा नहीं हो गया, नहीं तो इस वक्त क्रियाक्रम की तैयारी कर रहा होता मैं। चोपड़ा जी, भगवान का शुक्र अदा करो। मेरे पेट में छुरा घुसा है, 7 टांके लगे हैं, भगवान को मक्खन भी मैं ही लगाऊं। तू मुझे दीवाना समझता है जबरू? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कौन सी पार्टी दादा, बच गए हो। मैं तो इसी पे खुश हूँ। कहता था ना, रतन लाल जरा सी बात में हथियार उठा लेता है, लेकिन आप इजी लेते रहे। अब देख लो, घुस के फट गया ना। जबरू सुकून कर, मैं भी मरा नहीं। सोच, रतन लाल का क्या होगा, सीता को कौन बचाएगा? और वैसे भी जो दुश्मनी में पुतली तमाशे की तरह पर्दे के पीछे से चला रहा था ना अब वो सरेआम होगी और खास होगी। रतन लाल ने मेरा पेट नहीं काटा, अपना गला काटा है। चल रतन लाल, तेरी मुलाकात आई है। मुझे नहीं मिलना किसी से। अबे घर से बीवी आई है, आकर मिल ले। क्या दिया ना, नहीं मिलना। अरे हीरो, ये हवालात है, यहाँ मुलाकातों के लिए लोग लंबा खर्चा पानी लगा देते हैं और तुझे किसी से भी नहीं मिलना। बात सुन, बाहर बीवी आई बैठी है, मिल ले। पता नहीं उसकी क्या हालत है और तेरे नखरे। नहीं मिलना तो नहीं मिलना ना, कौन सी जबान समझते हो तुम? प्यार की जबान प्यारे, जरा संभल कर। और सुन, ये हवालात है, कोई शोर शराब पसंद नहीं किया जाता यहाँ पे, समझा? वरना तो तू मुझे जानता ही है। यास, बंद करो हवालात। सर प्लीज़ मेरी इल्तिजा सुन ले, बस उन्हें जेल भिजवाने से पहले एक मुलाकात करवा दें। देखिए बीबी, जुर्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और थाने छोटे पड़ गए, हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी तो मेरी भी है, प्लीज़ किसी तरह बस एक मुलाकात करवा दें। मैं आपकी हालत देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन आपका शौहर ही नहीं मिलना चाहता, तो क्या करें? प्लीज़ सर, बस मुझे अपनी बहन समझकर एक मुलाकात उनसे करवा दे। वो बड़े सेंसिटिव इंसान है, जब मैं जाऊंगी तो वो बात कर लेंगे। प्लीज़ भैया, प्लीज़। अच्छा बहन, आओ। थैंक यू, थैंक यू।
रतन, ये तुमने क्या किया रतन? एक तो उस कमीने को मारकर यहाँ आ बस, और फिर मुझसे मिलने से भी इनकार कर रहे हो। क्यों रतन, मुझसे नाराज हो क्या? चली जा यहाँ से। कहाँ चली जाऊं? यहाँ सिर्फ मेरा पति ही नहीं बल्कि मेरी औलाद का बाप मेरा विश्वास कैद है। जाऊं तो कहाँ जाऊं रतन? और तुझे उस कमीने को मारने की क्या जरूरत थी? उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैंने उसका पेट फाड़ दिया। मरा नहीं अब तक वो। मैं नहीं जानती, सुना है नाजुक हालत में, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो बच जाए। तू अब भी उसकी जिंदगी की प्रार्थना करेगी? उसे फिर किसी नई साजिश के लिए बचाना चाहती है? नहीं, मैं तो अपने सर का साया बचाना चाहती हूँ। अगर वो आपकी दी हुई चोट से मर गया तो मैं अपनी औलाद को क्या जवाब दूं? मैं तो उसके हाथ में कलम थमाना चाहती हूँ जिससे वो आपकी पूरी नस्ल की तकदीर लिखेगा। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इस वक्त, चली जाए यहाँ से। एक बार रतनलाल, सिर्फ एक बार अपनी शक्ल दिखा दे, अपनी औलाद को आशीर्वाद दे दे, फिर मैं चली जाऊंगी। प्लीज रतन, तू ऐसे नहीं सुनेगा ना? देख रहे हो, तुम्हारा बापू मेरी एक नहीं सुनता। तुम ही कुछ कह दो। तुम्हारी तो सुनता हूं मैं, अगर ना सुनता तो खामोशी से साया बनकर कैसे चलता तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें यहां इस हालत में देख के मेरा कलेजा फट रहा है। जब पैगाम भिजवाया था कि यहां नहीं आना, फिर क्यों आई हो? तुम्हारी औलाद को तुमसे मिलवाने लाई। मैं तो डर गई थी कि उस फरेबी आकाश की एक बात सुनकर तुमने अगर उसका पेट फाड़ दिया, मुझ पे कभी शक होगा तो क्या करोगे रतन? तुम पे शक करूंगा मैं? तुम्हारे चाल चलन की तो कसमें खाता हूं मैं, तुम पे कैसे शक कर सकता? और वो 2 टके का मवाली आकाश चोपड़ा तुम्हें मेरी नजरों में गिराएगा? अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, आराम करो और दोबारा यहां मत आना। तुम्हें देख लिया है, अब आराम आ गया है। पर यहाँ से मैं अलीजे के घर जा रही हूँ। तैमूर साहब तुम्हारी बेल कराएंगे, प्लीज उनसे मिलने ना। प्लीज रतन, कसम है तुझे। ठीक है, जाओ। महाराज कुछ वक्त हमें भी मिलेगा या हमसे अभी तक नाराज हो? अरे भैया बालक, मैं जिसका सेवक हूँ वो किसी से नाराज नहीं होता बालक। तो मैं क्या चीज हूँ? तुम बताओ, तुम पर क्या विपतान पड़ी है? हमने आपसे कहा था उस कलंकनी और रतनलाल का ब्याह ना करवाना, लेकिन आपने हमारी एक ना मानी। अब देख लो, वो उस मुसलमान लड़के का बच्चा जनेगी। अरे हमारे इलाके में जो पुण्य का काम करने घुसा था वो पाप करके निकल गया। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सीता कोई पाप का खेल कर रही है? आप इस मंदिर और भगवान के चरणों से उठो तो आपको पता चले ना कि कैसा आतंक फैला रखा है उस इंसान दोस्त फाउंडेशन वालों ने। हमारी लड़कियां खराब हो गई हैं और बदचलनी के इस खेल में चोपड़ा रतन के हाथों जख्मी पड़ा, और आप अब भी मीठा बोल रहे हो। लगता है इन मुसलमानों ने आपको भी खुश कर रखा है। महाराज, भगवान के घर में खड़े हो, संभल कर बात करो। इस दर से जो मुझे मिलता है वो मेरी औकात से कहीं ज्यादा है, और तुम भी अपनी औकात में रहो। यहाँ पर क्यों आए हो, क्या चाहते हो, बताओ, अपना रास्ता लो। सीता बागड़ी इस इलाके में रहकर हमारी बच्चियों का धर्म खराब ना करे, और ना ही वो इस इलाके में रहे। ये काम आप करोगे महाराज? तुम मुझे हुक्म दे रहे हो या कोई विनती कर रहे हो? आपको जो भला लगे वो समझ के ये काम करवा दो महाराज, वरना हम उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने आपको यहाँ बिठा रखा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हिंदुस्तान नहीं है,
और ना ही तुम किसी शिवसेना के वर्कर हो जो तुम अपने हुक्म से मुझे अपनी उंगलियों पर नचालोगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर रहते हैं। होश करो जबरू। हमने तो होश कर ली महाराज, अब आपकी बारी है। जय राम जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं सुनीता, मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। रतन लाल की अभी तक जमानत ही नहीं हुई। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। दीदी, आपने हमें जीना सिखाया है। मेरे जैसी कई और लड़कियों के रोल मॉडल हो, लेकिन देखो तो सही अपना क्या हाल बना लिया। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। मुझे रतन लाल की जमानत की और उनकी सेहत की फिक्र है। जाने के साल में होंगे। आकाश ने बहुत बुरा किया। आकाश को तो रहने ही दो, वो तो है ही चुड़ैल का जना। और रहा रतन भैया का सवाल, वो तो शक्तिशाला है, आज नहीं कल तो घर आ ही जाएंगे। मुझे तो ये भी फिक्र है, ये पूरा गैंग धार्मिक लोगों को साथ मिलाना चाहता है, तुम्हें और स्कूल को बंद करवाना चाहता है। जानती हो दीदी, पिताजी ने मुझे यहाँ आने से दूसरी बार मना किया है। तो मत आ मेरी तरफ। पिताजी का दिल दुखाओगी तो अपने ही हाथों मारी जाओगी। औलाद को माँ बाप की कदर उस वक्त आती है जब वो सर पे नहीं होते। मुझे देख, बापू के जाने के बाद बदनामी का एक तौक उतारती हूँ तो दूजा तैयार मिलता है। फिक्र ना करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते सीता, कैसी हो? मैंने सुना मुझसे रहा नहीं गया। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर भगवान जी की कृपा है। तू सुना? तुम्हारी हालत देखकर रोना आ रहा है। सारे समाज का भला चाहने वाली सीता इस हालत में, और वो भी अकेली। अकेली कहाँ हूँ, तू है, ये पगली सुनीता है और मेरी औलाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है वो बापूजी की उस नाराजगी की सजा है जो एक छोटी सी गलतफहमी के कारण वो अपने दिल में आखिरी वक्त तक लेके चले गए। नहीं सीता, तू बद्री काका की लाडली थी, वो तुझसे नाराज नहीं हो सकते। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि नंदिनी के साथ जाने अनजाने में कुछ ऐसा अन्याय तुझसे या तेरे पति से हुआ है जो आज वो जेल में और तू इस हाल पर है। मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि उनकी तलाक हो। रतन जी अपनी मर्जी के मालिक हैं। भगवान नंदिनी जी को सुखी रखे। नंदिनी का कुछ अता पता? कुछ पता नहीं। जब से नंदिनी और रतन की तलाक हुई किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया। मैंने कभी ये सब कुछ नहीं कहा कि पिछली जिंदगी का सुन के रतन कहीं डिस्टर्ब ना हो। जमाना बड़ा जालिम है सीता, तू मेरी दोस्त है, मुझसे सच ही बोलेगी। नंदिनी की कोई ऐसी बात जो तुझे कभी बहुत बुरी लगी हो? नहीं, नंदिनी ने रतन जी को बहुत सुख दिया। एक वक्त तक मैं भी उन्हें मुजरिम समझती रही, पर अब मेरा दिल उनकी तरफ से साफ है। उनके साथ गुजारा हुआ वक्त मेरे लिए एक मीठी याद बन के रह गया। क्या शानदार औरत, बस एक छोटी सी गलती करके मिट्टी में मिल गई। न जाने आज कहाँ, किस हाल में, क्या करती हो। अरे आराम से बैठ रही, आराम से बैठ। मैं तो तेरी मुंडी बाल समेत काट के ना बांस के साथ उल्टी टांग दूंगी। फिर चील कब आके ठूंगे मारेंगे, ठूंगे। बड़ी दर्द होगी, बड़ा मजा आएगा। अरे ओ पगली पवन, तू क्या हर वक्त लड़कियों की चोटियां बनाती रहती है? क्या ब्यूटी पार्लर से आई है या पहले हज्जाम की दुकान पे काम करती थी? कोटे पे नाचती थी मैं। तुझे नाच आता है? नहीं आता ना? तू ऐसा कर, माला रानी के स्कूल में दाखिला ले ले, तुझे डांस सिखा देगी। हाँ, और इस मोटी को देख, बद्दी को, इसको भी डांस सिखा। अगर ये डांस करेगी ना तो मेरे जैसी सीमाट हो जाएगी। अच्छा, तो तू मुझे नचाएगी? चला फिर मिलके नाचते हैं। अरे मेरी शादी होगी ना, फिर नाचेगी तू? हाँ हाँ, मैं तेरी शादी में नाचूंगी। चला नाचते हैं। चुने चुने नाचूंगी, चुने चुने गाऊंगी। अरे ये तो पागल है, क्या तेरा भी दिमाग खराब है? डॉक्टर साहब आने वाले, ये उटपटांग हरकतें देख के ऐसा नहीं हो इनके साथ तुझे भी क्रॉस वार्ड में बंद कर दे। अरे चल, मैं पागल नहीं हूँ। हर शादी पे नाचने वाली तवाइफ होती है। तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया? मना नहीं किया तुझे? नहीं,
वो क्यों मना करेगी? लेकिन तेरी शादी किससे है? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं, क्यों बताऊं? फिर तो मेरे पति चुरा लेगी। ना बहन, मैं तेरा पति क्यों चुराऊंगी? मैं तो किसी का पति भी नहीं चुराती, मेरा अपना पति जो है ना। है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे कोई डर नहीं है। इसका नाम है, इधर काला, रतन लाल, रतन लाल, रतन लाल। लेकिन देख, किसी ऐसे को ना बता दी जो जिसके पास पति ना हो, फिर वो चोर बन जाती है और वो दूसरों का पति चुरा लेती है, जैसे मेरे रतन लाल को उसने चुरा लिया मुझसे। चुरा के भाग गई मेरा रतन लाल। मेरा रतन लाल चोरी हो गया। अरे मेरा रतन लाल चोरी हो गया। मेरा पति चोरी कर लिया। चोर, चोर पकड़ो, पकड़ो, भागो, भागो। पागल होगी तू। तुझे यहाँ नौकरी देने वाले जो मुझे पागल समझती। अरे नहीं नहीं, पथरी करती है गुर्दे में। खैर छोड़ो, प्यारे का नाम लिखकर भेज रहा हूँ। जय राम जी की। चोपड़ा जी, चोपड़ा जी। जूते, जूते बेटा, सर पे जूते रख के पेश हो। चोपड़ा जी, आप इन चूड़ियों में से एक आध मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं भी इज्जत की रोटी कमा लूंगा। नीचे रख दे इसको। धर्म वाले तुझसे पकड़े नहीं जाते, टोपी वालों पे अपना बस नहीं चलता। रह गए लाठी वाले, वो हम खुद बन जाएंगे। यानी फौजी? भैंस का भैंसा ही निकला ना तू। मैं बात सियासत की कर रहा हूं, तू कहीं और लेकर जा रहा है। अरे हिंदू बरादरी की कोई सियासी कुर्सी हमें मिल जाएगी तो बुरा है क्या? एकदम फिट दादा, ये तो मेरे दिल की आवाज सुन ली भगवान ने। आप जैसा आप जैसा कमीना है? नहीं नहीं, आप जैसा सियासी दिमाग वाला आदमी सियासत के खेल से बाहर हो, ये अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन ये होगा कैसे? ना तो आपका खानदान सियासी और ना ही आपके पास पैसा अंधा। तेरा मसला नहीं, फिलहाल तो ये खत जाके विकी मेंटल के बॉस को दे दे। बहुत जल्द अब मैं इस शहर पर हुकूमत करूंगा और सीता बागड़ी मेरी रियाया होगी। राम राम। प्रकाश जी की जय, 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 प्रकाश जी की जय। प्रकाश जी की जय, प्रकाश जी की जय, प्रकाश जी की जय। सज्जनों और मित्रों, आज मैं आप लोगों का मेंबर हूं,
तो ये मेरे किसी अच्छे कामों का नतीजा नहीं, बल्कि ये तो आप लोगों के वोटों की शक्ति है जो मुझे यहाँ ले आई। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदू जाति के पाकिस्तानी बहन और भाई एक साथ मिलकर अच्छा जीवन गुजारेंगे, अमन और शांति के साथ। अरे वाह 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 वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। सीता, रतन भैया को जेल गए आज कितने रोज हो गए हैं? पूरे 50 दिन हो गए हैं, पर अलीजे और तैमूर भाई ने कहा है कि जल्द अज जल्द जमानत करवाएंगे। करवाएंगे क्या, करवा चुके हम। क्या मतलब? आपका शौहर आपकी खिदमत में हाजिर है। रतन लाल, आपकी बेल कब हुई? आज ही। कैसी हो तुम? अब बहुत बढ़िया। अरे रे रे रे, मेरे बच्चे दोनों आ गए दुनिया में। भगवान जी की कृपा है। देखा, मैं नहीं कहता था जुड़वा होंगे, तुम ही नहीं मानती थी। मुझे लगता है ये रिपोर्ट आपकी बेगम ने दी है इन्हें। नहीं नहीं नहीं, बेटी मुझ पे गई और बेटा तुम पे गया। बिल्कुल गलत, ये बेटा है और वो बेटी। बच्चों क्षमा करना, तुम्हारे पिताजी जरा लंबी यात्रा से हैं, पहचानने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे सच बताऊं, दोनों तुम पर। भाई ये तो कुछ सालों तक हर रोज शक्लें बदलते रहेंगे। तुम लोग नाम रख लो, वरना मैं नाम रख दूंगा। इससे अच्छी बात ही कोई नहीं तैमूर भाई, आप ही रख लो। अरे नहीं नहीं, कुछ ही दिनों में करवा चौथ है, तो उसी दिन नाम ना रख ले, शुभ दिन होगा, भोजन भी करेंगे और फिर पार्टी भी। कैसा लगा ये आइडिया? डन डन। रतन भैया, पार्टी तो कल आकाश चोपड़ा कर रहा है, मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि तुम रोए जा रही हो? मैंने कहा था ना मेरी जिंदगी बर्बाद मत करना। शादी करो मुझसे, वरना मैं पूरे मोहल्ले को चीख चीख के बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, पूरे मीडिया को जमा कर दूंगी। चंदा, धीरज, प्रेम की रातें और बिस्तर की बातें बाहर डिस्कस नहीं करते। क्यों तू जबरू का नाक कटवाने लगी है? तो शादी कर लो ना मुझसे। कर लेंगे, तुझे थोड़ी सी बड़ी तो हो जाओ और कुछ सीख तो जाओ। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, कर लेंगे शादी। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, कल के कल मुझसे शादी करो, वरना। ले, तेरा बाप आ गया, चल जा दूसरे कमरे में जाके चुप जा। आ रहा हूं। कितनी बार तुझे कहा है कि बगैर इत्तला के मत आया कर। दादा बात ही ऐसी है, मैं रुक नहीं सका। आज कौन सी खुशबू लगाई है? काम की बात कर। दादा प्रकाश बिब्बर की तफ्तीश हो रही है। पुलिस ने मुझे 2 घंटे बिठाकर आपके बारे में पूछा। मुझे आपसे बात करने और फोन करने से भी मना कर दिया। दादा दोबारा ना पकड़ ले, मुझे थोड़ी देर के लिए छुपा लें। नहीं, आज नहीं हो सकता, आज कहीं और जा, मेरे मेहमान आ रहे हैं। चल। बहुत डर लग रहा है चोपड़ा जी, मैं दूसरे कमरे में छुप जाता हूँ। अच्छा ना,
आजा, बोतल निकालता हूं मैं। तेरा नाम जपूं, तेरी बातें करूं, तेरे संग जीऊं, तुझ पे मरूं। तू है मेरी सुबह, तू ही शाम मेरी, जिंदगी यूं तेरे मैंने नाम लिखे। चांद की चांदनी, रूह की रागनी, बिन तेरे कुछ नहीं, बिन तेरे कुछ नहीं। तू है मेरी सुबह, तू ही शाम मेरी, जिंदगी यूं तेरे मैंने नाम लिखे। अटेंशन प्लीज। अब बच्चों के मामू उनका नाम रखेंगे। जी तैमूर भाई, हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे का नाम रखें, क्योंकि बेटी का नाम मैंने और रतन जी ने सोच लिया। हाँ हाँ जरूर। रतन लाल के बेटे का नाम बद्रीनाथ है। मंजूर? जी, और हमारी बेटी का नाम है नंदिनी देवी। क्योंकि नंदिनी कुमारी हमारी बेटी की बड़ी माँ है। आज मुझे नंदिनी की मोहब्बत और कुर्बानी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। मैंने बड़ी ज्यादती की उसके साथ। मेरी गलत फहमी और कम अक्ली की वजह से नंदिनी जैसी अजीम औरत आज नहीं है मेरी जिंदगी में। सीता ठीक कहती है, कम तालीम याफ्ता छोरा अब कहीं नहीं चलता। ना जाने वो कहाँ होगी, पर मेरे दिल से कभी नहीं निकलेगी। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं, क्योंकि मैं उसका मुजरिम हूं। चलें अब नंदिनी से भी मिलवा दें और खाना खुलवा दें। आते कुल्लू वाला पड़ रही है। हाँ हाँ, सजनों देवियों सब आ जाओ। आज की दावत श्रीमती नंदिनी कुमारी की तरफ से है। चलो चले, आ जाओ। अरे देवी जी, भोजन तो करती जाओ। अरे चलो आ जाओ जी, आ जाओ, सारे आ जाओ। हेलो।
अरे छोरी बात तो सुन। अरे रोती काहे है बता तो। बता सकती। क्या हुआ क्या है? हैं? पूजा तेरा बापू अभी भी तुझे मारता है? नहीं दीदी, मुझे शादी का झांसा देकर आकाश चोपड़ा ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ दीदी, माला को भी आकाश ने ही बर्बाद किया था। वही माला के बच्चे का बाप था। मेरे मामू से कहकर चुकी मैं आग भी उसी ने लगवाई। पर्ची माफिया से रतन भैया की दुश्मनी भी वो ही करवाता था। भैया से पैसे छीनने के लिए छोकरे भी उसी ने भेजे थे और उनकी दवाई में जहर मिला के उनको मारने की कोशिश भी आकाश ने ही की थी। और आपको पता है, सीता दीदी पर झूठा मेरा अगवा का केस रतन भैया को सीता से अलग करने के लिए तैमूर जकी के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात का शोशा भी इसी शैतान ने छोड़ा था। तू क्या कह रही है? पूजा तू होश में तो है? मैं सच कह रही हूँ। और आपको पता है, आपके और रतन भैया की तलाक भी इसी कमीने ने साजिश करके करवाई थी। दीदी ये बहुत बड़ा खबीस है, उसे फांसी लगवा दो वरना वो हम सबको मार डालेगा। बस बस पूजा, तो चुपचाप अपने घर चली जा और किसी से इस बात का जिक्र न करना। मैं चली जाऊंगी दीदी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बताओगे। मैं गवाही देने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बाप उसका चमचा है, खरीदा है, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं गवाही देने को तैयार हूँ। सब कुछ मेरे सामने हुआ है, मेरी आंखों के सामने। मैं तैयार हूँ गवाही देने के लिए। आप पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। बस पूजा, भाग जा, भाग जा घर, जा चली जा यहाँ से। सज्जनों और मित्रों, ये इलेक्शन नहीं है, ये आप सब लोगों की जीत है। तूने मुझसे मेरे रतन को छीना था ना? ये ले। नंदिनी, महाराज नंदिनी, नंदिनी तू आ गई? जी महाराज, मुझे आना तो था। यहाँ जो शक्ति मुझे मिली है उससे कई दिए जलाने थे मुझे। उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। कैसे ना आती, स्वीकार कर लिया उसने मुझे, स्वीकार कर लिया। देविका, स्वागत करो।
ये रहा हमारा वादा, संभालो अपने स्कूल को और पूरा करो अपने ख्वाब को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। I will also earn my bachelor's degree this year and teach here for rest of my life. May God bless you. अब आइए स्कूल की ओपनिंग कीजिए, आइए।